नीला का आज बुरा हाल था। उसके मन में उत्साह भी था और डर भी। उसे राजकुमारी को उत्सव में ले जाना था, वो भी बिना किसी को पता चले। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो न केवल उसे दंड मिलता, बल्कि राजकुमारी भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। यही सोचकर उसका दिल बार बार जोर से धड़कने लगता। दूसरी ओर राजकुमारी बेहद उत्साहित थी। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी और मन में अनगिनत कल्पनाएं चल रही थीं। यह पहली बार था जब वह महल से बाहर जा रही थी। पहली बार वह अपनी आंखों से उस दुनिया को देखने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने केवल दूसरों से सुना था। सुबह से ही वह तैयारियों में लगी हुई थी। उन्हें किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। इसी वजह से उन्होंने आज अभ्यास से छुट्टी ले ली और पूरी तरह उत्सव में जाने की तैयारी करने लगी। बार बार वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखती और फिर कमरे में लौट आती। उन्हें लग रहा था कि समय आज जानबूझकर बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। एक नई शुरुआत। थोड़ी देर बाद राजकुमारी के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। थक थक। उन्होंने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, वहां नीला खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही राजकुमारी के चेहरे पर खुशी और बढ़ गई। नीला जब अंदर आई तो उसने देखा कि राजकुमारी बेहद खुश थीं। उनका इतना प्रसन्न चेहरा देखकर नीला को भी अच्छा लगा। वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। नीला ने कहा, राजकुमारी तैयार रहिए, हम दोपहर के खाने के बाद निकलेंगे। राजकुमारी खुश होकर मुस्कुराई और सिर हिला दिया। फिर वह अचानक उठी, नीला का हाथ पकड़ लिया और गोल गोल घूमने लगी। हंसते हुए बोली, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तुम हमारी दोस्त हो और अब हम पहली बार उत्सव देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीला। उनकी खुशी इतनी मासूम और सच्ची थी कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति मुस्कुरा उठा। नीला हंसते हुए बोली, ठीक है राजकुमारी, लेकिन हमें चक्कर आ जाएगा। यह कहकर उसने मजाक में अपना सिर पकड़ लिया। राजकुमारी यह देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ देर बाद नीला ने कहा कि वह बाद में वापस आएगी और फिर वहां से चली गई। क्या पहने? दोपहर के खाने के बाद राजकुमारी अपने कमरे में अलग अलग कपड़े देख रही थी। एक के बाद एक पोशाक निकालती, उसे देखती, फिर वापस रख देती। परंतु जो उन्हें चाहिए था वह मिल ही नहीं रहा था। उनके सामने कपड़ों का ढेर लग चुका था। तभी नीला और कुछ दासियां अंदर आईं। उन्होंने राजकुमारी को परेशान देखा और पूछा, क्या हुआ राजकुमारी, कोई समस्या है? राजकुमारी ने नन्हे बच्चे की तरह मुंह फुलाते हुए कहा, देखो ना नीला, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या पहने। अगर हम राजकुमारी वाले कपड़े पहनकर जाएंगे तो सभी को तुरंत पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। अब हम क्या करें? यह कहते समय उनके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि सभी दासियों की हंसी छूटते छूटते बची। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। फिर नीला बोली, अगर ऐसी बात है तो मेरे नाना जी ने हमें कुछ कपड़े तोहफे में भेजे थे, क्या आप वह पहन सकती हैं? पर वह आपकी महंगी और राजसी पोशाक जितने सुंदर नहीं है। राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने झटपट सिर हिलाया और कहा, जल्दी लाओ नीला। नीला तुरंत दौड़कर कपड़े ले आई। राजकुमारी ने जैसे ही वे कपड़े देखे, उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना देर किए वे कपड़े पहने और कमरे से बाहर आईं। बदली हुई पहचान। राजकुमारी को इन साधारण कपड़ों में देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एक साधारण लाल रंग का लहंगा पहना था। उस पर कोई भारी कढ़ाई नहीं थी, न कोई कीमती आभूषण, न कोई राजसी शान। फिर भी इतने सरल कपड़ों में भी वह बेहद सुंदर लग रही थी। उनकी प्राकृतिक सुंदरता किसी भी पोशाक की मोहताज नहीं थी। राजकुमारी ने आगे बढ़कर पूछा, हम पर यह अच्छा लग रहा है? सभी ने एक साथ कहा, हाँ। इतनी जोर से उत्तर सुनकर राजकुमारी पहले चौंक गईं, फिर हंसने लगीं। उनकी हंसी सुनकर नीला और अन्य दासियां भी हंसने लगीं। कमरे का वातावरण खुशी से भर गया। लेकिन तभी राजकुमारी अचानक रुक गईं। उनके चेहरे पर चिंता उभर आई। वह बोली, पर अभी भी एक समस्या है। नीला ने पूछा, क्या? राजकुमारी ने अपने लंबे सफेद बाल दिखाते हुए कहा, हमारे बाल? भले ही महल में हमें कम लोगों ने देखा है, पर हमारे सफेद बाल हमारी पहचान बन चुके हैं। अब क्या करें? यह सुनते ही सभी सोच में पड़ गईं।
कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक दासी उत्साह से बोली, हम इन्हें इस तरह बांध देंगे कि ये दिखे ही नहीं। राजकुमारी ने तुरंत सिर हिला दिया और आईने के सामने बैठ गईं। दासियों ने बड़े ध्यान से उनके बालों का सुंदर सा जुड़ा बनाया, फिर उसमें रंग बिरंगे फूलों का हार सजा दिया। कुछ ही देर में उनके सफेद बाल पूरी तरह ढक गए। अब वह बिल्कुल किसी सामान्य कुलीन परिवार की लड़की जैसी दिखाई दे रही थीं। आईने में खुद को देखकर राजकुमारी संतुष्ट हो गईं। उनकी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। महल से बाहर जाने का संकट अब सबसे बड़ी समस्या थी। सैनिकों और अंगरक्षकों की नजर से बचना। अगर गलती से भी उन्हें पकड़ लिया जाता तो महाराज बेहद गुस्सा होते और कठोर दंड देते। यह सोचकर सभी थोड़ा घबरा गए। नीला तो बार बार अपने हाथ मसल रही थी, लेकिन फिर सभी ने हिम्मत जुटाई और बाहर जाने की योजना बनाई। राजकुमारी ने तय किया कि वे नीला और उसके दोस्तों के साथ महल से बाहर जाएंगी। अगर वे सभी एक साथ निकलेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। सभी इस योजना पर सहमत हो गए और उत्सव के लिए निकल पड़े। रुकावट। जब वे महल के गेट पर पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। यह देखकर सभी का दिल धक से रह गया। कुछ क्षणों के लिए किसी की सांस तक रुक गई, परंतु उन्होंने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। मुस्कुराकर कहा, आज उत्सव का आखिरी दिन है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। हमने इसकी अनुमति पहले ही ले ली थी। सैनिकों ने उनकी अनुमति पत्र की जांच की। कुछ क्षणों तक कागजों को देखते रहे, फिर उन्होंने सिर हिलाया और उन्हें बाहर जाने दिया। सभी ने राहत की सांस ली। आजादी का पहला एहसास। जैसे ही वे महल से थोड़ी दूर पहुंचे, राजकुमारी ने घूंघट हटा दिया। खुशी से लगभग उछलते हुए बोली, अब हम जा सकते हैं, हमें किसी ने नहीं पकड़ा। उनकी आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। वह सचमुच बहुत खुश थीं। यह देखकर सभी हंस पड़े और उत्सव की ओर बढ़ने लगे। एक नई दुनिया। वे पैदल ही जा रहे थे। सभी अच्छी तरह तैयार थे। शिवांगी हर चीज को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, क्योंकि यह उनके लिए पहली बार था जब वह यह सब अनुभव कर रही थीं। चारों ओर उत्सव का माहौल था। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग सड़कों पर चल रहे थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। दूर कहीं ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में मिठाइयों और पकवानों की सुगंध तैर रही थी। कोई दोस्तों के साथ जा रहा था, कोई माता पिता के साथ, कोई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। हर कोई बेहद खुश था। हर चेहरे पर मुस्कान थी। यह सब देखकर पहले तो राजकुमारी थोड़ी उदास हो गईं। उनके मन में एक पल के लिए अपनी माँ की याद आ गई। फिर उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और नीला से उत्सव के बारे में और बातें करने लगीं। जितना नीला उत्सव के बारे में बताती जा रही थी, उतना ही राजकुमारी इसे लेकर उत्साहित होती जा रही थी। अब राजकुमारी से इंतजार नहीं हो रहा था। वह पहली बार उत्सव देखने और उसे महसूस करने के लिए बेताब थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस उत्सव में उनका सामना ऐसी घटनाओं से होने वाला है जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन अभी वह सिर्फ एक खुश लड़की थी जो पहली बार अपनी दुनिया की दीवारों से बाहर निकलकर जीवन को महसूस करने जा रही थी। क्या उत्सव में राजकुमारी की पहचान गुप्त रह पाएगी या कोई उसे पहचान कर महल में हड़कंप मचा देगा? क्यों महाराज को बार बार बेचैनी महसूस हो रही थी? क्या वह अनजाने में किसी अनहोनी का संकेत पा रहे थे? आखिर कैसे यह एक साधारण उत्सव राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था?